थे 4 स्पॉन्सर से, तो वो 4 स्पॉन्सर को अब मैं 12 स्लॉट तक लेके जाती हूँ। पहले स्लॉट से शुरुआत की थी, 4-4 स्पॉन्सर को मेरे साथ चलते-चलते अगर मैं उसको 12 स्लॉट तक ले जाती हूँ, तो 57.17 BNB का प्रॉफिट मुझे होता है। उसमें और एक प्रॉफिट होता है कि मेरी पहली नॉन वर्किंग में 4 बार आईडी रीजनरेट होती है। E5 में, E5 प्लस में मेरी 17 टाइम्स, EZ4 में 1 बार, और इसके अंदर सिर्फ मुझे रीजनरेशन का कॉस्ट लगता है 6.92 BNB और मुझे प्रॉफिट मिलता है 57.17 और प्लस मैं विक्टर क्लब में भी शामिल हो जाती हूँ। अब E5 जो हमारा पहला नॉन वर्किंग है, जो आपको 7.20 BNB देते हैं, वो कैसे आता है? तो यहाँ पे 5 का मैट्रिक्स है, उसमें दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडीज आती है उसका 100% हमें मिल जाता है 0.01 और बाकी की 3 जगह पे जो आईडीज आएगी 0.015 हमारे वहां के अप्लाइंग को चला जाएगा और हमारा दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। तो 0.015 से हमारा दूसरा स्लॉट अपग्रेड हुआ, फिर से 2 जगह पे, दूसरे और चौथी जगह पे जो आईडी आई 0.03 हमें तुरंत मिल गया। बाकी की 3 जगह पे जो आईडीज आई 0.045 वो हमारे ग्लोबल अपलाइन को चला गया, उसी से हमारा तीसरा स्लॉट अपग्रेड हो गया। अब इसमें आप देखोगे कि तीसरे स्लॉट से हमारे रीजनरेशन के BNB कटेंगे। 0.02 कॉस्ट लगता है और उसमें हमारी 4 बार आईडी रीजनरेट होती है। तो तीसरे स्लॉट से लेके छठे स्लॉट तक हमारी 16 बार आईडी रीजनरेट होती है। मतलब आपका 7.20 BNB का 6 इंस्टॉलमेंट में 25,000 के हिसाब से 1,80,000 निकलेगा और आपकी 16 बार आईडी फिर से लग जाएगी। मतलब एक आईडी आप लेके निकले हो और 16 आईडी फिर से आपने नॉन वर्किंग में डाल दी है, तो वो 16 आईडी भी आपको 7.20 BNB का नॉन वर्किंग देने के लिए एलिजिबल हो जाती है। वो आपको अब 7.20 BNB वो भी देगी और वो भी फिर से रीजनरेट होगी। तो आगे दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट भी हमने अपग्रेड कर दिया, चौथा स्लॉट भी अपग्रेड कर दिया। अब आता है 5वें स्लॉट पे। तो 5th स्लॉट के अंदर E5 प्लस में जाने के लिए आपको 5वां स्लॉट करना है 0.10 से, या तो आप ऊपर से फर्स्ट स्लॉट से लेके 5 स्लॉट किसी को करवाते हो तो 0.18 BNB लगते हैं। 25,000 का रेट है तो 5,000 और 5वां स्लॉट आपको तो करना ही है और आपको किसी एक व्यक्ति को, आपके पार्टनर को एक को करवाना है E5 प्लस के नॉन वर्किंग में जाने के लिए। ठीक है, तो आपको कॉस्ट लगा था, इन्वेस्टमेंट आपका कितना हुआ 0.10। अब यहाँ पे भी 5 का मैट्रिक्स है, तो दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडी आएगी उससे 0.20 तुरंत ही आपको मिल जाता है। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो तो भाई निकल ही गया। अब बाकी की 3 जगह पे जो आईडी आएगी 0.30 आपके ग्लोबल अपलाइन को चला जाएगा और उसी से अपना दूसरा स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। इसमें भी अगर आप देखोगे तो तीसरे स्लॉट से 0.40 BNB हमारे रीजनरेशन के कटते हैं और हमारी तीसरे स्लॉट से, मतलब तीसरे लेवल का नॉन वर्किंग आएगा, उसमें 4 बार आईडी आपकी रीजनरेट होगी। तो तीसरे से छठे स्लॉट तक आपकी आईडी 16 बार रीजनरेट होगी। 144 BNB का नॉन वर्किंग इनकम आपका एक आईडी से पूरा होगा, आपकी 16 आईडी फिर से लग जाएगी, 16 आईडी फिर से रीजनरेट हो जाएगी और ये 36 लाख का ऑटोपुल है, 36 लाख का नॉन वर्किंग इनकम है अगर 25,000 BNB रेट है तो। ओके, अब आता है हमारा तीसरा नॉन वर्किंग इनकम जो है EZ4, जिसमें 4 का मैट्रिक्स है, ऑफ कोर्स 4। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको क्या करना है कि 6 स्लॉट करना है और किसी एक व्यक्ति को आपको 6 स्लॉट करवाना है, तब जाके आप EZ4 में क्वालिफाई होते हो। अगर आप फर्स्ट स्लॉट से 6 स्लॉट करवाते हो तो 0.38 BNB लगते हैं, 25,000 रेट है तो 10,000। अब 0.20 से ये हमारा अपग्रेड होता है 6 स्लॉट। तो 4 की मैट्रिक्स से चलते हैं, यहाँ पे दूसरी और चौथी जगह पे जो आईडी आएगी 0.40 तुरंत ही आपके पास, नो विड्रॉ कंडीशन, नथिंग कंडीशन, कोई भी कंडीशन बिना आपको 0.40 मिल जाएगी। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट था वो तो डबल ही आपको मिल गया। बाकी की जो जगह पे आईडी आएगी 0.40 आपके वहां के अप्लाइंग को चला जाएगा, ग्लोबल अप्लाइंग को, उसी से आपका दूसरा स्लॉट अपग्रेड होगा। अब इसमें हमारे पास है
10 स्लॉट मतलब 10 इंस्टॉलमेंट में ये आपको 610 BNB का नॉन वर्किंग इनकम मिलेगा। यहाँ पे भी तीसरे स्लॉट से दो बार आपकी आईडी रीजनरेट होती है 10वें स्लॉट तक। एक आईडी आपकी 610 BNB पूरा करके निकलेगी, फिर से आपकी 16 आईडी लग जाएगी। वो भी आपको 610 BNB के लिए, वो भी आपको 610 BNB देगी इन फ्यूचर। अगर 25,000 का रेट है तो 1,52 आपको मिलेंगे। 1,52 अब E3 प्रीमियम जो हमारा लास्ट नॉन वर्किंग इनकम है, उसमें हमें 12 स्लॉट करने हैं और किसी एक व्यक्ति को 12 स्लॉट करवाने हैं, तब जाके हम इस नॉन वर्किंग में शामिल होते हैं। तो 5 BNB उसमें हमारे कटते हैं प्रीमियम में जाने के लिए। तो दूसरी जगह पे जो आईडी आएगी उससे 100% हमें मिल जाएगा 5 BNB। बाकी की 2 जगह पे जो आईडी आएगी 10 चला जाएगा हमारे ग्लोबल अपलाइन को। उसी से हमारा दूसरा स्लॉट अपग्रेड होगा। फिर तीसरे स्लॉट से अगर आप देखोगे तो रीजनरेशन BNB के 5 BNB कटेंगे और एक बार हमारी आईडी रीजनरेट होगी। मतलब 3 से लेके 5वें स्लॉट तक एक बार आईडी रीजनरेट हुई तो टोटल 300 BNB का नॉन वर्किंग इनकम लेके हम पूरे हुए एक आईडी से, और हमारी 3 बार आईडी फिर से लग गई। अब हम पूरा अगर ग्रैंड प्रॉफिट पकड़े तो E3 प्लस में 4 स्पॉन्सर, E3 प्लस में 4 स्पॉन्सर को मैं 12 स्लॉट तक करवाती हूँ तो 57 BNB, E5 में 7.20 BNB, E5 प्लस में 144 BNB, EZ4 में 610 और E3 प्रीमियम में 300 BNB। ये एक साइकिल से है, मतलब 1119 BNB का सिर्फ और सिर्फ मुझे इनकम होता है, प्रॉफिट होता है। और अगर 50,000 का रेट हो जाए BNB का तो 5 करोड़ सी इनकम मुझे होती है। अब रीजनरेशन BNB अगर हम देखें तो E5 में हमारी वर्किंग और नॉन वर्किंग मिला के 20 टाइम्स आईडी रीजनरेट होती है, मतलब 20 टाइम्स हमारी आईडी फिर से बनती है। E5 प्लस के अंदर 17 और 16 टाइम्स, तो टोटल 33 टाइम्स। EZ4 के अंदर हमारी आईडी 17 टाइम्स रीजनरेट होती है। E3 प्रीमियम में हमारी 4 टाइम्स आईडी रीजनरेट होती है, फिर से बनती है। तो E5 में अगर हम देखें जो हमें 7.20 BNB मिलता है E5 में, उसमें क्या होता है कि हमारी 16 बार आईडी, एक आईडी निकलती है 16 आईडी फिर से लगती है। तो वो 16 आईडी भी फिर से हमें 16 बार, क्योंकि वो भी जब थर्ड लेवल आएगा तो वो भी फिर से आईडी प्लस करेगी, तो वो आईडी भी फिर से 16 बार बनेगी, मतलब टोटल 256 टाइम्स बनी। फिर से वो 256 आईडीज जो है वो भी 16 बार बनेगी और फिर से वो 4096 टाइम्स हो जाएगी। और वो भी अगर मैं कहूँ कि इस पेज में आया नहीं है, पर 4096 आईडीज जो बनी है वो भी फिर से 16 बार होगी। तो इस वजह से आप काउंटलेस नंबर है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट के अंदर हमारा है EVR कॉइन, EVR स्वैप और EVR वॉलेट और EVR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी। उसमें हमारे पास एक ऑफर है अभी फिलहाल के EZ4 जो हम 6 स्लॉट करते हैं और 6 स्लॉट करवाते हैं तो आपको 250 EVR पॉइंट्स मिलते हैं। समथिंग 20,000 की कीमत होती है उसकी। वो स्टार्टिंग के 25,000 क्वालिफायर्स को ही मिलेगी, फिर वो बंद हो जाएगी। फिर आगे आता है हमारा E3 प्रीमियम। 12 स्लॉट करके किसी एक को 12 स्लॉट करवाओगे तो 5,000 EVR पॉइंट्स मिलेगी। वो स्टार्टिंग के 1,000 क्वालिफायर्स को ही मिलेंगे, फिर वो नहीं मिलेगी। 5,000 EVR पॉइंट समथिंग 4 लाख की इनकम रखते हैं और एक EVR पॉइंट की कीमत $1 के बराबर होती है। अब हम आते हैं जेका फाउंडेशन पे। तो जेका फाउंडेशन जो हमारा फाउंडेशन है उसमें आपको मेंबरशिप लेने के लिए आपको 4 स्पॉन्सर करने होते हैं। मतलब अगर मैं स्टार्टिंग में आपको लेके जाऊँ तो आपका 0.005 से एक वर्किंग में चला गया था ना, उसमें जब 4 स्पॉन्सर हो जाए, वो 4 सर्कल भर जाए, मतलब आप जेका फाउंडेशन क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपको जेका फाउंडेशन क्वालिफाई कैसे करना है, आपको 5 BUSD जेका फाउंडेशन को पे करने हैं। उसमें आपको 5 EVR पॉइंट्स भी मिलते हैं जो स्टार्टिंग के 25 लाख लोगों को मिलेंगे और उसको फिर हर साल रिन्यू करना है सिर्फ 3 BUSD डोनेट करके। तो ऐसे आपको मेंबरशिप लेनी है। अब ये मेंबरशिप के 3 फायदे हैं। 3 फायदे में से पहला फायदा ये है कि अगर
खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता है कि जेका फाउंडेशन का मेंबर नहीं रहता दुनिया में, उनकी डेथ हो जाती है, तो जो फैमिली है उनको जेका फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स है वो 1 का डोनेशन देंगे और उस डोनेशन से वो फैमिली मेंबर्स को मदद मिलेगी। और आज हम 20,000 लोग हैं, उसमें जेका फाउंडेशन के मेंबर अगर हम 10,000 भी गिने तो वो समथिंग 8 लाख टू 10 लाख की सिर्फ इनकम फैमिली फंड को हो जाती है, सिर्फ डेथ बेनिफिट से, हम जब 1 BUSD डोनेट करेंगे। और ये भी है कि आप दोनों आप जब नोटिफिकेशन आएगा कि किसी की डेथ हो गई है, आप उसको डोनेट करोगे तो ही फिर रिटर्न आपको भी मिलेगा। जी, हमें डोनेट करना है डेथ बेनिफिट के लिए। और जब कभी ऐसा इंसिडेंस हो जाए तब बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है, जिसमें कभी ऐसा कुछ हुआ कि स्टार्टअप आया या कुछ बिजनेस है जो लॉन्च करना है, तो जेका फाउंडेशन के मेंबर उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसमें जेका फाउंडेशन के मेंबर्स को ये प्रॉफिट मिलेगा कि उसका जो बिजनेस डेवलप होगा उनको हम फंड देंगे। उनको फंड तो देना नहीं है, पर उनका बिजनेस जो डेवलप होगा उसमें प्रॉफिट होगा, तो उसमें से 35% उनको शेयर करना है। ओके। और विक्टर क्लब के अंदर आपको हर महीने की जैसे एक डेट आती है और हमें हर महीने एक सैलरी मिलती है, वैसे ही हमें जब हम विक्टर क्लब क्वालिफाई होते हैं तो उसी प्रकार से हमें एक इनकम मिलती है। जेका फाउंडेशन इज विथ योर लाइफ एंड इवन आफ्टर योर लाइफ। तो जेका फाउंडेशन आपके साथ भी और आपके बाद भी है। तो रिक्वायरमेंट मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपके पास प्ले स्टोर से आपको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है, उसमें बाइनेंस स्मार्ट चेन होना चाहिए, बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर बीएनबी होने चाहिए और वो भी मिनिमम 0.01 प्लस गैस फीस होना चाहिए। और कभी भी आप ट्रस्ट वॉलेट अनइंस्टॉल करें तो पुराना फ्रेज डाल के ही उसको ओपन करें। ऐसा ना करे कि क्रिएट न्यू वॉलेट और मेरा पुराना वॉलेट ओपन हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। आपके 12 फ्रेज बहुत ही स्पेशल है, उसको प्लीज प्लीज संभाल के रखें, वरना आपकी पूरी मेहनत उसी 12 फ्रेज के अंदर है, तो प्लीज उसको बहुत संभाल के रखें। तो यहाँ पे हमारा प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होता है।